Assalamu alaikum, Ufaq Gul here. Welcome back to our YouTube channel IR Academy. Today our topic is past perfect tense. इससे पहले हम कई और टेंसेस को भी डिस्कस कर चुके हैं. हमने प्रेजेंट को डिस्कस किया, उसके इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिस्कस किया. उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस को डिस्कस किया. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस. आज हमने देखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो कौन से एक्शंस के लिए यूज़ होता है, हम उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ पे यूज़ होते हैं या कैसे यूज़ होते हैं, हमने ये देखना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन इज़ an action which had started and finished before another action in past is called past perfect tense. अब क्या बोल रहे हैं? an action, एक ऐसा एक्शन या कोई ऐसा काम which had started and finished, जो शुरू भी हुआ हो और ख़त्म भी हो चुका हो, before, इससे पहले, कि another action in past is called past perfect tense. अब क्या बोल रहा है? कोई ऐसा काम जो माजी में किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. माजी में किसी और काम के शुरू होने से पहले कोई काम शुरू भी हुआ हो और ख़त्म भी हो चुका हो, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. अब हमने देखना है कि इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्या है या इसकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं इसको. तो चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह, मतलब ऐसे वर्ड्स जब लास्ट में आएंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, किसी भी सेंटेंस के ऐसे वर्ड्स लास्ट में आएंगे तो हमने समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस है हमारे पास. ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है. देन फॉर्म ऑफ वर्ब. अब देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म. हम परफेक्ट जब भी बनाते हैं, चाहे किसी भी टेंस का परफेक्ट टेंस हो, तो उसमें हम क्या करते हैं? वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं. तो पास्ट परफेक्ट में भी हमने क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? अब हेल्पिंग वर्ब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर टेंस जो है उसका अलग हेल्पिंग वर्ब होता है. एक होते हैं, दो होते हैं, तीन भी होते हैं किसी के. तो हमने देखना है कि इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है जिसको हम क्या कर सकते हैं? सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हमारे पास जो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड. अब ये हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. अब इसका सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, हैड. तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल्स हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जितने भी हैं, चाहे कोई नाम हो गया, अली, अहमद, सारा, तो सब के साथ हम क्या करेंगे? सिर्फ हैड यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है. देन हम आते हैं सिंपल फार्मूला पे. अब हमने देखना है कि हमने इसके सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं. जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसकी हमने डेफिनेशन भी देखी, आइडेंटिफिकेशन भी, फॉर्म ऑफ वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी. अब हमने देखना है कि इसका सेंटेंस जो है वो हम कैसे बना सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, उसका फॉर्मूला है. कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप. अब ये क्या है? ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है कि एक सिंपल सेंटेंस जो है उसको हम कैसे बना सकते हैं. सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट हम कोई भी रख सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है या कोई नाम भी हो सकता है. देन हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा है? हैड. हम सिर्फ इसी को यूज़ करेंगे चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो उसी के साथ. देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. ठीक है. अब हमारे पास सेंटेंस है यहाँ पे, अली हैड स्टॉलन मनी. अब अली हमारे पास क्या हुआ? सब्जेक्ट. देन हमने क्या रखा? हेल्पिंग वर्ब हैड, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? सबके साथ हैड यूज़ होगा. देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब यहाँ पे स्टोल जो है वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हमने क्या करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, क्योंकि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है. तो हमने क्या करना है? इसकी थर्ड फॉर्म हमने लिखी स्टोलन. ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? मनी एंड देन फुल स्टॉप. अली हैड स्टॉलन मनी. अली पैसे चोरी कर चुका था. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है. सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. अली हैड स्टॉलन मनी. अली पैसे चोरी कर चुका था. यानी अब क्या था? पास्ट में किसी और काम के शुरू होने से पहले कोई काम शुरू भी हुआ हो और ख़त्म भी हो चुका हो, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. इसी तरह अब हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है, दे हैड किल्ड द मैन. दे हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट. अब ये सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है. यहाँ पे क्या था? सब्जेक्ट सिंगुलर था, यहाँ पे प्लूरल है. लेकिन हमने क्या किया? दोनों के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड को यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, हैड.
देन किल्ड, अब किल की जो है वो थर्ड फॉर्म है, किल हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या है किल्ड। उसके बाद मैन, ये हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। दे हैड किल्ड द मैन, वो आदमी का कत्ल कर चुके थे, वो आदमी का कत्ल कर चुके थे। अब ये क्या है, इसी से जाहिर हुआ कि ये क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस है, मतलब माजी में कोई काम जब किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले शुरू भी हुआ ख़त्म भी हो चुका, उसे हम क्या कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस थे कि हम सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ और इंट्रोगेटिव, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अच्छा, अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इससे पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस किया कि हम सिंपल सेंटेंस जो है वो कैसे बना सकते हैं, किसके पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब हमने देखना है हमने नेगेटिव कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव कैसे, फॉर्मल कैसे और इनफॉर्मल कैसे बनाना है। अब सबसे पहले हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो हमने फॉर्मूला देखना है। नेगेटिव में हमने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब सब्जेक्ट एज यूजुअल जो हम रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड, देन नॉट। अब नॉट क्या शो कर रहा है कि कौन सा सेंटेंस का टाइप है नेगेटिव। देन स्टॉलन, स्टॉलन हमारे पास क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन मनी, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अली हैड नॉट स्टॉलन द मनी, अली पैसे चोरी नहीं कर चुका था। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं किसी स्टेटमेंट को डिनाई कर रहे हैं कि अली पैसे चोरी नहीं कर चुका था, अली हैड नॉट स्टॉलन द मनी। उसके बाद इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है सवालिया, इन विच वी आस्क क्वेश्चन, जिसमें हम किसी से सवाल करते हैं या किसी के बारे में सवाल करते हैं। अब इंट्रोगेटिव में हमने क्या करना होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर आते हैं। अब इसी तरह हमने सबसे पहले क्या रखा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क हमारे पास क्या है कंपल्सरी है। अब हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है क्या है हैड, देन सब्जेक्ट क्या था अली, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टॉलन, ऑब्जेक्ट मनी एंड देन क्वेश्चन मार्क। हैड अली स्टॉलन मनी, क्या अली पैसे चोरी कर चुका था। अब हम क्या कर रहे हैं अली के बारे में सवाल कर रहे हैं, अली के बारे में हम पूछ रहे हैं कि क्या अली पैसे चोरी कर चुका था। अब हमने क्या किया इंट्रोगेटिव में किसी के बारे में सवाल किया। देन फॉर्मल सेंटेंसेस। अब फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फॉर्मल हमारे पास कौन से होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं किसी सीनियर एटमॉस्फेयर से बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं इन वाले सेंटेंसेस को मतलब फॉर्मल सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। और जब हम किसी जूनियर एटमॉस्फेयर में बात कर रहे होते हैं तो हमने क्या करना होता है, या जब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है तो हम क्या करते हैं इनफॉर्मल को यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल इनमें डिफरेंस क्या है। इनकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो एज इट इज़ सेम रहती है और इंग्लिश जो है सेंटेंसेस हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब वो डिफरेंस हमारे पास क्या है, हमने फॉर्मल में क्या करना है फार्मूला सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर एज यूजुअल जैसे हम रखते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। हैड अली नॉट स्टॉलन मनी, क्या अली पैसे चोरी नहीं कर चुका था। ठीक है, अब ये इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है। अब इनफॉर्मल में हमने क्या किया, फॉर्मूला देखिए हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट एंड देन सब्जेक्ट। यहाँ पे हमने क्या किया सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और नॉट के दरमियान में रखा, जबकि हमने इनफॉर्मल में क्या किया है दरमियान से हेल्प सब्जेक्ट जो है उसको हमने निकाल दिया है। हमने क्या किया है हेल्पिंग वर्ब और नॉट को साथ रखा है। और जब हम इनफॉर्मल में हेल्पिंग वर्ब और नॉट को साथ रखते हैं तो हम क्या करते हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड है और हम नेगेटिव जो है उसको क्या करते हैं नॉट। अब हैड नॉट, अब इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने यूज़ करनी है तो हमारे पास क्या होती है हैडंट। अब यहाँ हम क्या करेंगे इसी शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, नॉट, देन सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। हैडंट अली स्टॉलन मनी। अब यहाँ पे हमने हैडंट क्यों लिखा, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कंबाइन कर दिया है, तो जब इसको कंबाइन करेंगे हेड नॉट को तो हैडंट होगा। ठीक है, हैडंट अली स्टॉलन मनी, उर्दू ट्रांसलेशन एज इट इज सेम रहेगी, क्या अली पैसे चोरी नहीं कर चुका था। अब ये क्या है, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, मतलब क्या अली पैसे चोरी नहीं कर चुका था। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है कि हम पास्ट परफेक्ट जो है उसके सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं, सिंपल कैसे बना सकते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब कोई ऐसा टेंस, हम ऐसे टेंस को कहते हैं जब कोई काम माजी में किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले शुरू भी हुआ हो और ख़त्म भी हो चुका हो, उसे हम क्या कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसके मुतालिक अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, थैंक यू।